हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, तो आज फिर से लेके आए हैं हम संधि का ही टॉपिक। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि में भी क्या पढ़ रहे थे हम? दीर्घ संधि हमने पढ़ ली थी, उसके बाद में गुण संधि पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से वृद्धि संधि एकदम क्लियर तरीके से। देखिए कैसे पढ़ते हैं भाई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। तो जल्दी से भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बस 5 मिनट में हम वृद्धि संधि आज स्पष्ट तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए भाई बने रहिए हमारे साथ 5 मिनट तक। वृद्धि संधि देखिए डेफिनेशन हमने आगे लिखी है, और तब तक के लिए ये शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट जो है नियम समझ लीजिए कैसे। देखिए बता देते हैं यहाँ पे भी क्या होता है। जैसे जब कोई स्वर, जैसे ये आ और बड़ा आ, और उसके बाद में क्या आए, देखिए चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में क्या आए, ए या आए आए, लेकिन फिर ये मिलके क्या बनेंगे, आए। ठीक है, ये आए बनेंगे। ऐसे ही छोटा या बड़ा, इसके बाद है क्या आए, प्लस क्या आए, ओ या आओ आए, तो बनेगा क्या, आओ बनेगा। मतलब मात्राओं में क्या होगी, वृद्धि। जैसे कि नाम से ही, संधि के नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, कोई चीज बढ़ना। ठीक है, दीर्घ संधि अलग थी, उसका मतलब होता था, दीर्घ का मतलब था कि कोई चीज मतलब बढ़ना, वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि कोई चीज़ मतलब बड़ा हो जाना। ठीक है, और यहाँ वृद्धि का मतलब है जैसे कि मात्राओं में वृद्धि होना, यहाँ मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। वहाँ पे दीर्घ में क्या होता था, जैसे छोटा से बड़ा हो जाता था, और यहाँ पे मात्राओं में वृद्धि हो जाती। तो देखिए अब जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में ए आए या आए आए, लेकिन हो क्या जाएगा, आए ही होगा। ऐसे ही देखिए छोटा, छोटा और बड़ा, इसके बाद में चाहे ओ आए या आओ आए, लेकिन होगा क्या, आओ ही होगा। ठीक है, जैसे दीर्घ में क्या होता था, दीर्घ ही हो जाता था, जैसे बड़ा ही हो जाता था उसमें। जैसे मान लीजिए छोटी ई की मात्रा आती थी दीर्घ में, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे वृद्धि और दीर्घ में। लेकिन देखिए दीर्घ में क्या होता था, फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए छोटी ई की मात्रा आई, उसमें क्या होता था, बाद में बड़ी ई की हो जाती थी, बड़ी ई की हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, चाहे छोटा बड़ा के बाद में ओ आओ आए, लेकिन इसमें क्या होगा, आओ ही होगा। मात्राओं में वृद्धि ही हो जाएगी, मात्राओं में वृद्धि ही हो जाएगी। इसमें दीर्घ की बात नहीं है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे छोटी ई की बात थी तो दीर्घ हो जाता था, और छोटा ऊ की बात थी वो दीर्घ हो जाता था, लेकिन ये दीर्घ ए और औ, ये दीर्घ नहीं, इसमें क्या होता है भाई, मात्राओं में वृद्धि हो जाती। फ्रेंड्स, तो ये है वृद्धि संधि। अभी और स्पष्ट तरीके से समझेंगे आप। देखिए एग्जाम्पल से कैसे, ये यहाँ पे आ ओ बता तो दिया, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि पेपर में कैसे आएगा। अब देखिए, और पेपर के लिए तो वैसे भी टॉपिक खत्म होने के बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि इसके भी पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए उदाहरण से, तथा प्लस ऐव, तो क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, तथैव, मिलके हो गया तथैव। कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये वाला नियम आपने पढ़ा, क्या आया, ये बड़ा था है, तो बड़ा की मात्रा है, इसमें था हो गया, ये क्या है, ए है, तो बड़ा आ और ए मिलके क्या हो गया। देखिए यहाँ पे है चाहे छोटा आए, चाहे छोटा आए या बड़ा आए, ये हमने बताया था, लेकिन मिलके होंगे क्या, आए। तो यहाँ पे ये वाला बड़ा आ गया है, और उसके बाद में ए आया है, तो हो क्या गया, आए। देखिए ये तथैव है, आए हो गया। तो इस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से, 1 + 1, इसमें भी देखिए क्या आया है, ये का, इसको छोटा माना, और ये ए, ये तो मिलके क्या, अय हो गया। यहाँ भी देखिए अय हो गया। कैसे, ये कैक, एक कैक। ऐसे ही परम + ऐश्वर्य, क्या हो गया, परमेश्वर्य। यहाँ पे भी क्या है, ये छोटा और ये अय, तो मिलके क्या हो गया। देखिए हमने बताया था छोटा आ के बाद में प्लस चाहे अय आए या ए आए, या यहाँ पे बड़ा आ के बाद में ए अय आए, लेकिन होगा क्या, मात्राओं में वृद्धि ही होगी। तो देखिए यहाँ हो क्या गया, अय, परमेश्वर। ऐसे ही 1 + औषध, तो वनौषध, इसमें भी मात्राओं में वृद्धि हो रही है। तो देखिए ये छोटा और ये क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे अ आया, जैसा कि यहाँ पे आपने पढ़ा था, ये छोटा आ के बाद में देखिए यहाँ पे घिचपिच हो गया। अब छोटा आ के बाद में चाहे ओ आए या अ आए, लेकिन होगा क्या, अ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया अ। इसी तरीके से देखिए महा प्लस ओज क्या हो गया, महोज। ऐसे ही महा प्लस ओजस्वी तो क्या हो गया यहाँ पे, महोजस्वी। फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ हो गया महोजस्वी। अब देखिए ये महोजस्वी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थे वृद्धि संधि के एग्जाम्पल। उसके बाद में देखिए ये तो हो गया, लेकिन टीजीटी पीजीटी जिसमें थ्योरी लिखने के लिए अगर आती है जिन एग्जाम्पल्स में, तो ये थ्योरी हमने बता तो दी, लेकिन फिर भी डिटेल में 2 लाइनें और बताते हैं इसकी डेफिनेशन। वो देखिए अगली स्लाइड में, जल्दी से फटाफट देखिए। फिर से चीज़ वही है, बस क्या है, जिनको थ्योरी लिखनी है तो वो इस तरीके से लिखेंगे। देखिए आ या आ के पश्चात, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात ए या आए आए, तो दोनों के मेल से आए हो जाता है। ये हमने पहले भी बताई थी, छोटी सी 2 लाइनों में नियम से, ट्रिक से बताई थी। ऐसे ही इसको थ्योरी में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। तथा ये दूसरी लाइन जो थी, छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात ओ या अ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। तो ये है डेफिनेशन फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे याद करके। और इसे आप अपने मन से भी, अगर ये वाली डेफिनेशन देखिए जल्दी से फिर से, अगर ये इतना, एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए जल्दी से, ये इतना अगर आपने समझ लिया, इतना आपने समझ लिया, तो आप इसका कम से कम 2-3 पेज थ्योरी में ही लिख लेंगे। और ये एग्जाम्पल इतने से समझ लिया आपने। इतना समझने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिस एग्जाम में, तो वहाँ पे भी आप आई होप वृद्धि संधि कर लेंगे, पहचान ले जाएंगे। और अगर कहीं ये ऐसे शब्द दे दिया तो उसका संधि विच्छेद भी कर लेंगे, आप तोड़ना भी सीखिए। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए वृद्धि संधि इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे यड़ संधि और अयादि संधि फ्रेंड्स। तो वीडियो भाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अपने इस छोटे से प्रयास को और अधिक आगे बढ़ा सकें फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।